जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। रूटीन 1 आपके सामने है। रूटीन वीडियो पीडीएफ, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब हम आपके सामने रख रहे हैं। बस आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि ये जो टारगेट 60 डेज आपको दिया गया है, इसको आप ब्लाइंडली होलिस्टिक पूरे दिल जोश से आप लोग फॉलो करोगे। और इस बार जो सपना है आपका, हम हमेशा कहते हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं है, आपके अपनों के बारे में भी है। तो पूरा जान लगा दीजिए। और ये जो टारगेट 60 डेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है, वीडियो पीडीएफ सब चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और लास्ट में हर एक टॉपिक का, दैट मींस हर एक रूटीन का आपका टेस्ट भी होगा। स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, लिंक नीचे है। अगर अभी तक लिंक के थ्रू आप नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाएं। नंबर सेव करके रखें, स्टेटस में भी क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पे डलते हैं। और बाकी श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है, जिसमें इसका वीडियो पीडीएफ सब चीज डलता है, उससे भी जुड़ने के लिए लिंक आपका नीचे में है। और अगर आप खुद सेल्फ, अगर आप स्टडी कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी भी जिस तरीके से मैं बताऊं, बस आप रूटीन फॉलो करते जाना। तो ये आज का और कल का आपका ये रूटीन होने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं, आपको जो पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले आप पीडीएफ प्रिंट करवा लेना, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ और वीडियो आपको साथ में करना है, पर पहले आपको वीडियो देखना है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में आज आप करने वाले हो कोशिका, पूरा कोशिका है। साइंस के जो पीडीएफ को इंग्लिश हिंदी दोनों में रखा गया है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, साइंस में भी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि पहला टॉपिक आज आपको करना है कोशिका, तो कोशिका आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। और नीचे आपका इसके क्वेश्चंस भी लगाए हुए, और एक पूरा का पूरा रूटीन खत्म हो जाएगा तो इसके बोर्ड के थ्रू आपको क्वेश्चंस भी लगवा दिया जाएगा। कम से कम हर एक रूटीन का कम से 50 से 60 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बोर्ड के थ्रू भी लगवाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जितने टॉपिक से जहां से क्वेश्चंस पूछा गया हम लोग वही डील करेंगे। यहीं से आपका प्री में क्वेश्चंस 75% डन है आपका आएगा, और मेंस में आप समझ के चलो कम से कम 90% क्वेश्चंस आपके रहेंगे, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग का भी मैं वीडियो बीच बीच में इंक्लूड करता रहूंगा और कुछ वीडियोस डालता रहूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है वो है आपका साइंस, ठीक है। साइंस में जो आज करने वाले हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चंस भी बताते हुए चलूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक दरोगा में। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सेल, कोशिका। जो आपका सेल है, कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल थ्योरी पूरा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे पेपर एनालिसिस क्यों, तो 2400 का मेंस में पूछ लिया गया था, ठीक है, कि जो आपका जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति जो होता है आपका, ठीक है, बेसिकली जो सेल वाल होता है आपका, कोशिका भित्ति जो होता है आपका, फंगस का जो बना होता है, सेल वाल जो है, कवक का जो आपका सेल वाल होता है, वो किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है, तो एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था 2400 में पूछा गया था कि जो आपका क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल कहां होता है, तो क्रैब साइकिल बेसिकली जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक बार पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, जिसमें कि आपका खुद का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें खुद का डीएनए होता है। तो ये सेल से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, 3 क्वेश्चंस मैंने बताया, ये आपको करना है। और साथ में एक स्पीडी एनालिसिस का वीडियो दिया जाएगा, ये मस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस किसी से आएगा वो साइंस से आएगा, और साइंस के सब क्वेश्चंस आपको वीडियो पीडीएफ से रहेगा। एक आप टॉपिक करोगे और एक आपका स्पीडी एनालिसिस रहेगा, ठीक है। एक वीडियो इसका भी रहेगा, इसका पीडीएफ, सबका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, घबराइए नहीं। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में अगर बात करें तो उत्तर मुगल काल, 2-3 क्वेश्चन इससे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर उत्तर मुगल काल का बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यह पूछा गया था कि साहू, जो संभाजी जो महाराज थे, उनका जो पुत्र था साहू, उनको कैद कर लिया जाता है, ठीक है। तो किनके द्वारा छोड़ा जाता है उनको, तो मुअज्जम, या उसको आप बोल सकते हो मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो किसने छोड़ा था, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम ने छोड़ा था। एक और क्वेश्चन इसी उत्तर मुगल काल से क्या पूछा था, आप दिमाग में थोड़ा जोर डालिएगा, ठीक है, कि हाँ ये वाला क्वेश्चन वहां था, हमें याद है कि नहीं। जैसे एक बार पूछ लिया था कि दुर-ए-दुरानी, 2400 का प्री में पूछा गया कि दुर-ए-दुरानी किनको कहा जाता था, तो अहमद शाह जो अब्दाली था उसको दुर-ए-दुरानी कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आखिरी राजा कौन था, सुल्तान था, जो पीकॉक थ्रोन, ठीक है, पीकॉक थ्रोन पे बैठा था, आखिरी शासक कौन था वो, ठीक है, जो आपका तख्त-ए-ताउस पे बैठा था, तो वो कौन था, वो शाहजहां था। एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, जब जैसे कि औरंगजेब का डेथ होता है, तो औरंगजेब लास्ट एक राजा, मतलब सुल्तान रहता है, राजा रहता है, जो थोड़ा शक्तिशाली रहता है, तो उत्तर मुगल काल में उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। जब उसका देहांत होता है तो उसका देहांत कब हुआ था, तो 3 मार्च 1707 में। और एसएससी में क्वेश्चन फिर औरंगजेब से पूछ लिया था कि उसका देहांत कहां हुआ था, तो आपको याद रखना है कहां हुआ था, औरंगाबाद में हुआ था। ये भी चीज, सब क्वेश्चन पूछे गए जो मैं आपको, देखो वही पढ़ाया जाएगा जो आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक जी के। इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है, कि कांगड़ा वैली जो पेंटिंग होता है, कांगड़ा वैली पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है, तो हिमाचल से। पूरा का पूरा ट्रिक से करवाया गया है आपको। और याद रखिएगा, जितना मैं बताते जाऊं सबका आपको एकदम पीडीएफ बेहतरीन, सिर्फ पीडीएफ और वीडियो हमको दे नहीं देना है, हमने हर एक टॉपिक याद करवाया, आपके दिमाग में ड्रिल्ड करवाया, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइंस का, ये हो गया हिस्ट्री का, ये हो गया स्टैटिक का। अब आते हैं हम लोग करंट का। तो करंट अब हम जो करने वाले हैं वो दिसंबर से पीछे जाएंगे, ठीक है। 1.5 साल का करंट अफेयर्स कम से कम हमें याद रहना है, ठीक है, दिसंबर से। और करंट में इस लेवल से करवाया गया है कि आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। टॉपिक वाइज हमने अलग करवा दिया है, आपका मंथ वाइज हमने एनालिसिस अलग करवा दिया। तो आज जो आप करोगे, मतलब पहला दिन का जो रूटीन है, इसमें आज आप करने वाले हो, ये है आपका, ठीक है, क्या है आपका, तो 1 से लेकर 10 तक, आपका 1 से लेकर 10 तक दिसंबर मंथ 2024 का 1 लाइनर करोगे। और कहां से करोगे, स्पीडी का हम एनालिसिस दिए उस वीडियो से आप करोगे, एक स्पीडी
करंट अफेयर्स खरीद लेना। इसके साथ एक टॉपिक कौन सा करना है आपको, तो जितना भी इंपॉर्टेंट बुक रहा है 2024 में, जैसे मैं आपको बता, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एडी फाइन से होम आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वेलकम टू पैराडाइज आपको ट्विंकल खन्ना के द्वारा। तो इस टाइप के बुक सब ट्रिक से आपको मैंने करवा दिया। तो करंट अफेयर्स में क्या करोगे, 1 से लेकर 10 दिसंबर करंट अफेयर्स करोगे, और इंपॉर्टेंट बुक्स का जो मैंने ट्रिक से मैंने याद करवाए वो कोई नहीं आपके सामने। अगर आपने ये कर लिया, मैं फिर से कहता हूं, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे, खनिज। खनिज क्या है, खनिज से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अभी 2400 का मेंस, ये 1275 का मेंस में देख लो, बाबू बुदान का पहाड़ी जो था किस खनिज के लिए फेमस था, तो आयरन और। लॉ एसक में भी किसके लिए था, तो वही पूछा गया था, तो हेमाटाइट के लिए था। एक बार पूछ लिया था जो बेला डीला जो खनिज जगह है वो बहुत ही फेमस है, ये कहां है, तो ये आपका कहां है, ये आपका बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में। वही पूछ लिया था एक और आपका 1275 मेंस में कि जो कोयला रिजर्व में सबसे टॉप पे कौन है, तो झारखंड है। तो ये बस आपको याद कर लेना है, बस इतना ही करना है। सबका वीडियो पीडीएफ दिया जाएगा। अगला ये 2 दिन का आपका टारगेट है। उसके बाद आज और कल आपका रात तक एक बोर्ड भी तैयार किया जाएगा। पीडीएफ में जो क्वेश्चन है वो तो आप करोगे, ठीक है, और एक बोर्ड 50 क्वेश्चन का रहेगा, ताकि आपको ओवरऑल इस टॉपिक का अच्छा ज्ञान हो जाए। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, हमने पूरा जान लगा दिया है। बस आपके तरफ से 100% कमिटमेंट चाहिए। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। जय हिंद।